नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। और आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक नाला है और इस नाले का क्या मुद्दा है। इस मुद्दे पे आज जो है कि रात से ही बहुत सारी समस्या हो रही। इसके पहले भी समस्या हुई थी, उस पर चर्चा करेंगे और आगे का समस्या का समाधान भी जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, गांव के लोग भी हैं और बाहर के भी लोग हैं, अधिकारी भी हैं, राजनेता भी हैं, समाज सेवक भी हैं, जनता भी है, जिनका नुकसान हुआ है, सभी लोग हैं। तो नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएस न्यूज और बात करते हैं इस गटर पे हो रहे राजनीति या जानबूझकर खेला गया। राजनीति भी हो गया और खेला हो गया, क्योंकि खेला में दो चीजें होती है, राजनीति अलग चीज है और खेला अलग। मतलब कि राजनीति राजनेता करते हैं और खेला जो है, जो यहाँ के बिल्डर है, जो यहाँ के जमीन मालिक है, उनका खेला है। खेला क्या है पहले मैं बता देता हूँ। ये जो जमीन है, इस जमीन पे ज्यादा से ज्यादा घर बन जाए, ये मकसद होता है बिल्डर और जगह मालिक का। ठीक है, और यहाँ पे विचार होना चाहिए कि नाली होना चाहिए, गटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रोड होना चाहिए कि नहीं, गली होना चाहिए कि नहीं। ये प्लानिंग होता है घर बनाने वक्त। और बात करते हैं आज की समस्या पे, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो आज की समस्या ये है कि ये नाले से पानी क्रॉस हुआ नहीं है। इसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जितने भी घर हैं, इस सारे घर में पानी डूबा है। इधर भी गया है और इधर के जो घर हैं उधर भी गया हुआ है। इस लाइन में आखिरी में एक घर गिर चुका है और वो भी घर कहाँ बना है, संडास के टाकी पे। आइए बात करते हैं यहाँ पर बीजेपी के झगड़े सर आए हैं। अब मैं उनसे भी बात पूछूंगा इस मामले पे कि अब तक इन्होंने जो देखा है, जो सुना है, इस मामले पे आपकी क्या राय है और यहाँ पे क्या समाधान निकलना चाहिए। क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वो बिल्डर हो, जमीन मालिक हो, या रहने वाला व्यक्ति हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, कोई भी हो, किसी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ऐसा समाधान क्या आपके पास से निकलेगा या आप लोगों ने विचार किया कुछ? देखो, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता संजीव झा ने हमको जब बताया कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे घटी है, तब हम लोग सर्वे के हिसाब से यहाँ का सबका जो हाल है वो देखने के लिए जब हम लोग आए, तभी हमें मालूम पड़ा कि ये जो गटार है, ये गटार नहीं है कि जूना वाला नदी है। ये नदी का नेचुरल फ्लो जो है, वो यहाँ के जो भी बिल्डर है, भले वो स्थानिक हो अस्थानिक हो, जिन्होंने यहाँ पे घर जो बांधे हुए है, वो गलत तरीके से उन्होंने घर का निर्माण किया हुआ है। बराबर, इसे कोई भी प्रकार की परमिशन तो नहीं होगी। बराबर, इसका नुकसान जो भी है यहाँ पे रहने वाले लोगों का हुआ है, ना कि बिल्डर का। ये जो मुद्दा आप बता रहे हो कि जो नाला है, वो नाला नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से कैसे वापस फ्लो हो सकता है, उसके लिए हम कल महानगर पालिका में बैठेंगे। वहाँ के जो भी इंजीनियर है, यहाँ के जो बिल्डर है, जिन्होंने गलत तरीके से निर्माण किया है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लगाएंगे। जो लोग नुकसान में गए उनका क्या होगा, उनकी भरपाई के लिए कुछ? जो लोग नुकसान में गए उनकी भरपाई के लिए जो करना है, उसके पहले उनको बोला है हम लोगों ने कि आपके जो भी कागज पत्र बनाए तो सब कागज लेके ऑफिस में आना। दूसरी बात, जो बिल्डर है उनसे भी मिलकर बात करेंगे कि भाई ये सब जो हुआ है ये किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब। तीसरी बात, एक नगर अपना सरकार के से जो नुकसान भरपाई का रहता है वो फॉर्म अपने पास है, उनसे फॉर्म फिलअप करके लेंगे। और हम लोग इतना करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हो कि उस सरकार से उनको कुछ वो बदला मिल जाए। पक्का कुछ मदद होगा? मदद करने के लिए हम लोग आए और यहाँ पे कौन से भी राजनीति के हिसाब से नहीं, या दूसरे एक इंसानियत के नाते हम लोग यहाँ पे। और एक चीज और कहूंगा, इलीगल बांधकाम रुकने वाला नहीं है, तो सत्य बात है। चाहे कोई भी पार्टी आके बोल दे कि मैं रोक दूंगा, तो ये होने वाला नहीं है। अब यही खबर में मैं चाहूंगा, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, देखने वाले, समझे, मैं चाहूंगा जब भी आप घर खरीदे या आप घर बिचवा रहे हैं या घर बना रहे या अपनी जगह दे रहे हैं, तो सबसे पहले बनाने से पहले उसका प्लान रेडी करें। जिस तरह से बिल्डिंग का प्लान होता है उसका प्लान करें, गटर, नाला, रोड, ये सारी चीज की व्यवस्था करें, उसके बाद में घर बनाने की तैयारी। ऐसा ना हो कि जैसे आज ये मुसीबत आई है वो हर जगह हर गली में हो। आप ऐसा काम करें जिससे कि बाकी लोग सीखें। ठीक है, अब संजू झा जी से भी पूछूंगा। लीजिए संजू झा जी, आप सिर्फ मैं चाहूंगा कि देखिए, एक जो थोड़ा विवाद होता है, विवाद नहीं और प्यार मोहब्बत वाली बात करिए कि क्या यहाँ पे समाधान आपके हिसाब से निकले। देखो सर ने बता दिया, सर ने बता दिया, आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या समाधान निकलेगा। देखिए, हमने इस पर पिछले साल भी वीडियो बनाए थे। हमने इस पर कंप्लेंट पिछली बार भी किया था, जो कि महेश पाटिल पूर्व सहायक थे, उन्होंने आकर के यहाँ पर देखे भी थे।
उनको हमने बोला था कि यहाँ पर ये नाला जब तक चौड़ा नहीं होगा, क्योंकि आगे देखिए, उधर कैमरा करके देखिए नाला कितना चौड़ा है, मुंह पर देखिए कितना चौड़ा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये देखिए क्या क्या हल करके रख दिया है। पानी जाने का रास्ता जब तक नहीं रहेगा तो पानी सबके घर में ही जाने वाला है। आज लाखों की नुकसान सबके घर में हुआ है। किसी का आपसे सिर्फ यही पूछ रहा कि उसका समाधान यही होगा कि ये कोने ही सही तोड़ करके और इसको सीधा नाला किया जाए, तभी ये पानी रुकेगा और पानी गटर से जाएगा। नहीं तो सबके घर में हमेशा नुकसान हो गया। ये चौथी बार है, अब तक ये चौथी बार है। अगर आप इस हिसाब से कह रहे हैं, अगर हम इसको सीधा करने जाएंगे तो ये पूरा घर तोड़ना पड़ेगा। घर नहीं तोड़ेगा तो ये, अगर एक चीज बताइए, एक सुनिए सर, एक को तकलीफ की वजह से अगर 100 को तकलीफ हो रहा है तो उस एक को हटा देना सही है या 100 को तकलीफ देना सही है? बस मेरा यही कहना है। मैं स्टार्टिंग में ही कहा कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका सही तरीके से समाधान। तो इसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या विकल्प निकलेगा जरा हमको बता दीजिए कोई भी। जी, मुझे यही कहना है, किसी का आर्थिक नुकसान न होते हुए इस नाले का हम किस तरीके से नियोजन करना है, महानगर पालिका के जो भी इंजीनियर है उनसे मिलकर पूरा प्लान है वो बनाएंगे। क्योंकि देखो, किसी ने कहीं ना कहीं से तो पूंजी लाके यहाँ पे लगाई हुई है। नुकसान हर एक का होने वाला है, चाहे मेरा हो या दूसरे का हो। तो नुकसान ना हो, इसका जो भी फ्लो, जो फ्लो बना है गलत तरीके से बनाया हुआ है। इसका फ्लो पिछले साइड से है तो उसको वो साइड से कैसे फ्लो कर सकते हैं ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित होने चाहिए। अभी हमारा यहाँ के जो जिसने चाल बनाया है, हम उनसे निवेदन करेंगे कि यहाँ जो आपने बनाया है वो चाली के बाजू से एक बाउंड्री बनाए ऊंचा हाइट के लेवल से, बल्कि यहाँ से जो प्रेशर से पानी आएगा तो वो चाली को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो हिसाब से हम नियोजन उनसे बात करके नियोजन करेंगे और किसी का घर बेघर नहीं होना चाहिए। लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है, अभी वसई विरार का हाल तो सब जगह पे वही चल रहा है। बांधकाम के बारे में बोलेंगे तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पे हालत कैसा है, क्या है। लेकिन जो सामान्य नागरिक है जिसने यहाँ पे घर लिया हुआ है, जनता मर जाती है, उसको तो हमको बेघर नहीं करना है, ठीक है। तो वही हिसाब से हम यहाँ के जो जगह जिसने बनाया है रूम, उसको हम बुला के ऑफिस में उनको बताएंगे कि भाई ये हिसाब से आप प्लान करो कि यहाँ पे पानी कैसे अच्छे तरीके से पास होएगा और लोगों के घर टूटने से बच जाएंगे, उस पर ध्यान देंगे। ओके, धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सभी लोग, इन्होंने अपने तरफ से पक्ष रखा है। अभी यहाँ पे चलेंगे, बहुजन विकास आघाड़ी के भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस विषय पे उनका क्या राय है और जानने का प्रयास करेंगे। योगेश सिंह हैं और उनके साथ में महेश दादा यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं योगेश सिंह से बात करना चाहूंगा। यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता योगेश सिंह है, मैं उनसे बात करूंगा। जो प्रक्रिया है, जो मामला है, इस पर आपकी क्या राय है कि ये कैसे इसका समाधान निकलना चाहिए? देखिए, इसका समाधान ये है कि आगे अगर आप विजिट किए रहेंगे तो एक मोरी है, वो मोरी में पाइप डाला गया है। इसके पहले जो इंजीनियर थे और जो सहायक थे महेश पाटिल और विशाल राठौर, उनको मैंने पत्र दिया है, मेरे पास पत्र पड़ा है, पत्र व्यवहार किया हुआ है। वो जब पाइप निकाल के उसको मोरी बनाया जाएगा बड़ा, वो पानी फ्लो जो है उधर से निकल जाएगा। फिर ये जो लोगों को तकलीफ हो रहा है ना, ये नहीं होगा। और दूसरा चीज, एक मैं विशेष मतलब नगर पालिका के माध्यम से या नगर पालिका के लिए मैं सूचना देना चाहता हूँ कि जब आपको सूचना मिलती है कि कहीं गटर पे रूम बन रहा है, कहीं गली में रूम बन रहा है, कहीं नाले बन रहा है ना, उसी टाइम पे आके कार्रवाई करो, ये मेरी मांग है। ठीक है, आपकी मांग है, आपने कहा। इसके पहले हमने ही मुद्दा उठाया था कि वो नाले पे जो घर बना हुआ है उसको थोड़ा सा कटिंग करके चौड़ा कर दिया जाए। उस टाइम पे हुआ नहीं, आप भी थे, बाकी लोग भी थे। नहीं, मैं अधिकारी भी आए थे, अधिकारी भी आए होंगे, लेकिन मैं नहीं आया था। जब आपको ये मुद्दा रहा होगा तो मैं शायद एरिया में नहीं, आपके पास कुछ फोटो वीडियो रहेगा कि मैं मौका वारदात पे आया हूँ, तो आप बताओ, क्योंकि अगर ये चीज रहता है तो मैं जरूर बोलता। ठीक है, अधिकारी जो आके सर्वे करके गए, हाँ, बाकी जो जमीन मालिक है उनसे भी मिले, जो बिल्डर है उनसे भी मिले, उनसे बातचीत करके गए। नहीं, अधिकारी मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो अधिकारी है ना, ये जो सरकार चल रही है 6 साल से, आपको मैं एक टाइमिंग बताता हूँ, 6 साल से राज्य सरकार के अंडर में नगर पालिका है। नगर पालिका जो इतना भ्रष्ट हुआ है आज के डेट में, ये अनिल पवार जो आयुक्त थे, वो किसके इशारे पे चल रहे थे? अभी जो गवर्नमेंट नया नगर पालिका के जो कमिश्नर आए हैं सूर्यवंशी साहब, वो किसके इशारे पे चल रहे हैं?
6 साल से राज्य सरकार है। राज्य सरकार किसका है? यहाँ का आमदार कौन है? यहाँ का तालुका किसके अंडर में है? सेंट्रल में कौन बैठा है? इसकी ये सोचो ना आप कि ये जो पूरा टीम है, ये जो पूरा सेल बना हुआ है, मतलब कि ये पूरी टीम बीजेपी के इशारे पे चल रही है। ये बीजेपी जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो, राज्य गवर्नमेंट देख लो, उसके बाद आज के डेट में यहाँ पे आमदार है। और मैं जो पिछले आमदार की अगर कोई बात करेगा ना, 6 साल से नगर पालिका राज्य सरकार हैंडल कर रही है। यहाँ पत्रकार है, आप जानते हैं कि नगर पालिका को कौन हैंडल कर रहा है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे आज जो रोड पे खड्डे देखो आप, पानी 1 घंटे की बारिश है ये कल, 1 घंटे के बारिश में ये तकलीफ हुआ लोगों को। मतलब इसका मतलब नाला सफाई नहीं हुआ है। और नाले का सबसे बड़ा टेंडर कौन से पक्ष के, कौन से पार्टी के पास है, वो आप पता करो। अभी आपने नाले का नाम लिया तो अभी मुझे याद है कि जो नाला सीधा गया है लास्ट में ऐसा टर्न हुआ है, जो टर्न हुआ है वो टर्न उसका छोटा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी उधर जाके रुक रहा, वही पानी इधर बढ़ा, वो पानी इधर से क्रॉस होके आ रहा। जिस तरह से आपने कहा कि ये पुल बनेगा तब जाके इसका समाधान निकलेगा, समाधान ठीक होगा। है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो कारण हो सकता है। क्या वहां पर भी कुछ हो सकता है? उसको चौड़ा किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता? नगर पालिका रेडी तो है। ये रूम बन रहा है, किसके इशारे बन रहा है? कारण पे रुका नहीं है? नहीं, किसके इशारे? नगर पालिका बोलते मेरा पैसा नहीं है। 6 साल से सरकार किसका है? वो सरकार पैसा देना चाहिए ना। बस हिंदू के नाम पे वोट लेना, बोलो इनको हिंदू के नाम पे वोट लेना, इनको बराबर आता है। लाड़की बहन कभी चालू किए थे? कभी चालू किए थे? अभी भी चालू किया है, केवाईसी वगैरह चालू है। बीच में बंद किए थे, वापस केवाईसी किए। मैं भी उसका भागीदार हूँ, मैं बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन तुम ये जो स्कीम निकालना, रील बनाना, ये छोड़ो। ग्राउंड लेवल पे काम करो। ग्राउंड लेवल पे क्या काम करना है तुमको? अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ आरटीओ पे, आपने दिखाया था। वो किस वजह से हुआ? खड्डे की वजह से। आप सोचो, यहाँ तक कि सत्ताधारी के पार्टी के कार्यकर्ता खुद बोल रहे हैं कि गणपति के पहले हर साल रोड बन जाता था। हाँ या ना? बोल रहे हैं कि नहीं? इस साल नहीं बना। इस साल नहीं बना। सबसे बड़ा मुद्दा समझो, आज के डेट में ये रोड नहीं बना, ये नाला सफाई नहीं हुआ। नाला सफाई का सबसे बड़ा टेंडर किसके पास मालूम है? इसका जांच करो आप, इसके ऊपर काम करो कि सबसे बड़ा टेंडर किसके पास है, तो आपको मालूम पड़ेगा। जो आज के डेट में आमदार है या खासदार है, शायद उनका कोई कार्यकर्ता हो या उनके कोई सगे लगे में हो, उनका निकलेगा। चलिए, मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, मुद्दा नहीं, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। आरोप लगा रहे हैं, इस विषय पे हम दूसरे टाइम पे बैठेंगे। जितना आरोप लगाना आप लगाना, लेकिन नहीं, आज के डेट में जो आज का जो मुद्दा है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, उसका समाधान कैसे? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि 2 साल पहले इसका चेम्बर मोरी बनाने के लिए दिया हुआ है। क्यों नहीं बना? पत्र मेरे पास पड़ा, क्यों नहीं बना? नगर पालिका बोलता पैसा नहीं है, तो अनिल कुमार पवार के पास पैसा कहाँ से मिला? क्यों मिला? उनको गए नहीं, पैसा कहाँ से मिला? अगर वही पैसा उसी टाइम पे वहां लगाया होता तो नहीं मिलता ना, ये मोरी बचा रहता ना, ये लोगों के घर में पानी नहीं जाता ना। मैं आप जो बोल रहे हैं ना, अनिल कुमार पवार को छोड़ो, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम अनिल पवार थे। उस टाइम अगर ये मोरी बनता, पानी पास होता, तो आज के डेट में किसी का घर या किसी के ना घर में पानी नहीं जाता। तो वो पैसा जो अनिल पवार कहेंगे, वैसे तो वो भी कहेंगे कि आपके टाइम पे भी बहुत सारे कांड हुए हैं, उसके बारे में फिर 6 साल पहले आप बताओ कौन सा बिल्डिंग गिरा? 6 साल पहले बात देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ आरोप लगाने नहीं आया हूँ ना आरोप सुनने। मैं तो आपको जवाब भी दे दिया कि क्या सोल्यूशन है, वो भी जवाब दे दिया। मैं इसका समाधान का बता रहा हूँ, सही पहले आपको बता दिया, वो मोरी बनाए। नगर पालिका से विनती है वो मोरी बनाए, ठीक है। उसके पहले मैंने 2 सर्वे यहाँ पे दिए है। महेश भाई के घर के बाजू में, उधर भाई हम लोग सर्वे दिए थे, इंजीनियर खुद आया था। वहां पे छोटे छोटे बच्चे, नहीं मेरा बात सुनो, छोटे छोटे बच्चे नाले के बाजू से जाते हैं, वहां पे पानी भरता है। नगर पालिका उसका काम किया क्या? वो भी 2 साल पहले की बात है। नगर पालिका बोलता है या सरकार बोलती है कि हम काम करेंगे, क्या कर रही है? क्यों नहीं किया? ये आपका जवाब है। ठीक है, आप यहाँ के गांव के प्रॉपर हैं, आप क्या समझते हैं कि इस चीज को लेकर किस तरह से समाधान करें? क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्या है, घर बना हुआ है, लाखों रुपया खर्चा हुआ है, पब्लिक रह रही है, ठीक है, और यही तकलीफ की वजह से लोगों के घर में पानी भी गया। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? लोगों को नुकसान करके समाधान निकालना चाहिए या प्यार मोहब्बत से बैठ के उसका दूसरा कुछ रास्ता निकालना चाहिए? और प्यार मोहब्बत से बैठ के ही सब होना चाहिए। और मेन क्या है, इधर आदमी को क्या तकलीफ है वो सब देखना चाहिए। ये जो पहले खेती था ये, उसके बाद वो जगह वाले ने बोलना चाहिए था इधर से गटर रखो या रखो। बिल्डर को क्या है, बिल्डर को जिधर बोला उधर से फाउंडेशन मारना चालू कर दिया। अगर बिल्डर को ही डांटा होता जगह वाला तो चाली नहीं बनाता था।
अभी मेरे साइड उधर जाओ, हम लोग ने गटर बिटर प्रॉपर छोड़ा है, खाली यही पट्टे में पानी बर्फ पड़े में भर रहा है, तो वो पहले उसका सोल्यूशन निकालो। इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है कि जो बिल्डर है वो या जो जगह मालिक है वो? इसका मेन तो जगह जगह मालिक ही है, बिल्डर नहीं। बिल्डर को जिधर बोला वो लोग ने उधर से बनाना चालू कर दिया। अगर बेचा है तो बिल्डर जिम्मेदार है, अगर डेवलप पे दिया है तो जगह मालिक जिम्मेदार है इसका। यानी यहाँ पे दो चीजें निकल कर है, एक बेचना, एक डेवलप पे देना। मतलब कि एक तरह होता है कि हमने आपके नाम से पेपर बना दिया, इतना पैसा ले लिया और वो जगह की जिम्मेदारी आपकी हो गई। एक दूसरा होता है डेवलप करने के लिए जो 60-40 में ऐसे देते हैं, वो हो गया डेवलप पे, यानी कि वो जिम्मेदारी जो है जगह मालिक का हो जाता है। अब बात रह गई कि छोटा सा सिर्फ इसके बाद अगर कोई यहाँ पे घर मकान बनाता है तो आप उससे क्या राय देना चाहोगे कि ऐसी समस्या आगे ना हो, उसके लिए क्या कहेंगे? पहले तो जगह देखो, गटर पे है क्या, अपन रोड रास्ता छोड़ा है तभी रूम लो। पहले बिल्डर को पूछो, आप लोग देखते नहीं हो गटर पे बना है रूम क्या नहीं, बारिश के टाइम पानी भरता है तब अपने को समझ में आता है, तो उसके बाद ऐसा हादसा होता है, रूम गिरता है, तो ये सब अपने को पता नहीं चलता है। उससे पहले ये लोग जानकारी लो तभी रूम लो। और कोई बिल्डर तो कोई खड़ा नहीं है अभी भी इसमें, सब इधर के स्थानिक है, कोई बिल्डर नहीं है जो चाल में रह रहे। कोई बिल्डर है क्या इधर? कोई नहीं है। अभी हम लोग ने खाना बांटा, वो जो रूम में थे लड़के लोग रात से, कोई है क्या बिल्डर? कोई नहीं है, कोई नहीं, खाली इधर के स्थानिक लोग है। तो इसके लिए बिल्डर से पहले पूछो रूम लेने से पहले कि इधर गटर किधर से, पानी किधर से जाने वाला है, उसके बाद रूम लो। एक चीज यहाँ पर है, एक चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला, जिस तरह से अभी महेश दादा ने बताया कि खाना बांट रहे हैं, तो खाना बांटने के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कर रहे हैं, बाकी कोई दिखाई नहीं दिया। और कई लोग यहाँ पे सिर्फ ये कह रहे हैं ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, ऐसे बात कह के चले गए। तो यहाँ पे ये भी चीज होना चाहिए कि लोगों की मदद भी होनी चाहिए। चलिए, ये आपने काम किया, बहुत अच्छा किया, और आपके लोगों का, आपके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो जिनके घर में पानी गया, जो परेशान है, उनका आपने मदद किया। अब मैं बात करूंगा, थोड़ा सा गली में चलूंगा, जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। कहीं किसका किसका रूम गिरा? आपका गिरा है कि आपका गिरा है? आप दोनों कौन है? वो भाड़े से रहते थे, ये भाड़े से रहते, मतलब उस पे रहते थे। आप रूम मालिक हैं और ये भाड़े से? मैं रूम मालिक। अच्छा, ठीक है। अभी फिलहाल यही रहते थे ना? हाँ, ये इनको ना शिफ्टिंग में दिया था। जब जब बारिश हो रहा था रात में, तब आप अंदर ही थे या निकल चुके थे? निकल चुका। तो आपको पहले से मालूम पड़ गया घर गिर रहा है मेरा? नहीं, ये मालूम नहीं पड़ा। हाँ। इतना जोर से पानी आ रहा था कि सब भाग रहे थे, यहाँ से बच्चे सब आए, सबको लेके हम लोग भाग रहे थे। अच्छा, एक्चुअल में क्या हुआ है कि 2 बच्चे बेहोश हो गए पानी पी के। अच्छा, 2 बच्चे बेहोश हो गए, पानी इतना कमर तक पानी था, बच्चे डूबने लगे, तो ये हुआ सब जन रूम खाली करो। अच्छा, रूम खाली करो, तो इनका रूम पहले फटा था ऑलरेडी इसके पहले वाली बारिश में, तो इनको डर माखिर निकाला गया। जैसे ये बाहर निकले, 1 मिनट में नहीं, वो पूरा नीचे आ गया। ठीक है। अब मैं आपसे बात करूंगा, आपसे क्वेश्चन करूंगा। जब आप ये घर ले रहे थे, तब आपने ये सारी चीजें सोचा था कि गटर है, ये नाला है कि नहीं है, यहाँ पे रोड है, रास्ता है, बिजली है, पानी है, इसके बारे में सोचा था आपने? पर उस टाइम तो कुछ नहीं समझ में आया। तो क्या देख के लिया आपने घर? जैसे सब लोग ने लिया, मैंने भी ले लिया। मतलब यही तो कि किया, मतलब यहाँ मतलब कि बाकी लोग कुआं में कूदेंगे तो आप भी कूदेंगे? क्या बोले सर उसके लिए। अब यही चीज, अब मैं थोड़ा सा मैं पर्सनल होके बोलूंगा, इसी का फायदा सरकार उठा रही है, इसी का फायदा जो छोटे छोटे लोग हैं, नेता बन रहे हैं या नेता बन चुके हैं, इसी का फायदा, जो छोटे छोटे गुंडे हैं या गुंडे बन रहे हैं या गुंडे हैं, इसी का फायदा उठा रहे हैं, आपके इसी नासमझी का। हम कोई भी ये चीज करने के पहले हम सोच नहीं रहे, हमने घर खरीदा, उसका पेपर कैसा है, उसका जगह कैसा है, रोड है। देखिए, मैं सिर्फ आपसे बात करके मैं बाकी लोगों को भी ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आगे गलती ना करें। ठीक है, चलिए और भी थोड़ा अंदर 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 बात करते हैं। और यहाँ पे शिवसेना से भी काफी लोग आ चुके हैं, मैं जरा बात करूंगा यहाँ पे। सर, संजय सर, थोड़ा सा मैं आपसे चाहूंगा कि 2 लाइन आप भी बोले। जिस तरह से आप आए हैं तो आपको छतरी जरा सा लगाइए भाई, आपको खबर तो पड़ी गया होगा कि यहाँ पे क्या समस्या हो रहा है। यहाँ पे ये नाला है, नाला सही से बना है, इसके ये 3रा साल है। इसके पहले भी हमने मुद्दा उठाया था, तब ये हुआ कि अभी जो जरूरत है वो करके निपटा दो, बाद में हम लोग सोचेंगे। तो वो सोचना खत्म हो गया लोगों का, क्योंकि जरूरत था। ठीक है सर, तो अभी आप क्या कहेंगे उसको? लोगों के घर में पानी गया है, गटर नहीं सही बना है, पानी पास नहीं हो रहा, फिर अगले साल भी यही प्रॉब्लम होगा। क्या आपके तरफ से कोई इनके लिए सुविधा?
या विचार आपका कैसे समस्या का समाधान निकल सकता है? अभी हमको ये बात सुबह ही पता चली कि यहाँ पे बर्फपाड़ा विभाग में सब पानी भरा हुआ है। इसके लिए हमारी शिवसेना की पूरी टीम है, वो देखने के लिए यहाँ पे आई है। अभी ये जो नाले का जो आपने बोला है, वो नाला हम देख ही रहे हैं कि नाला छोटा हो गया है। ये नाला जो यहाँ के जो नागरिक है वो बता रहे हैं कि नाला पहले बड़ा था, अभी नाला जो है वो छोटा हो चुका है। इसका कारण तो यही है कि यहाँ पे अनलीगल जो बांधकाम हो रहा है, जो चाली बन रही है, उसके कारण ही वो नाला छोटा हुआ है। अच्छा, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, जो बनाने वाला है गलती उसकी है या जो जिन्होंने जगह दिया उनकी भी गलती है? ये पूरी गलती है, ना बनाने वाले की गलती है ना लेने वाले की, पूरी गलती है वो प्रशासन की है। प्रशासन ने ही इनको सब दिया हुआ है परमिशन, तभी तो ये सब बना है। मतलब इसका महानगर पालिका की तरफ से परमिशन मिला है कि बनाने की? परमिशन मिला है नहीं मिला है अभी वो तो अधिकारी लोग ही जानते रहेंगे। वो जगह भी कौन सी है जो जिसमें चाली लेकिन बने, नाला बने। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जो जगह मालिक है वो खड़ा होकर बोले कि नहीं यहाँ बनाओ, और बिल्डर ने वहाँ बनाया क्योंकि उनके कहने पे उनकी जगह थी इसलिए उन्होंने बनाया। जो बनाया वो तो पूरी जो चाली है वो अनलीगली है, तो उनका रोकना काम प्रशासन का है, महानगर पालिका का है। ओके, क्या कहेंगे सर कुछ आप? अभी हम भी यही बात बोलने वाले हैं कि जैसे कि जो आम आदमी है वो किसके पास जाएंगे, मकान मालिक के पास जाएंगे या महानगर पालिका में जाएंगे? महानगर पालिका में जाएंगे ना, समस्या तो वही करके देने वाले हैं। तो प्रशासन वाले नहीं पूरा पहला देख के पूरा ये देना मतलब ना परमिशन। अब सर अब देखो, मैं बात करूँ अगर राजनीति की बात करूँ, देखिए आप राजनीतिक पार्टी से हैं, बीजेपी के भी लोग आए, बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हैं। सबसे मेरा सवाल हुआ है, मैं एक बात बोल रहा हूँ कि आप सब लोग बार बार महानगर पालिका को दोष दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पार्टी के राजनेता भी वही चक्कर काटते हैं, आते जाते हैं, उनका रिलेशन भी वही है, वो फिर क्यों नहीं उन पे दबाव डालते हैं कि आपके कार्य क्षेत्र में जो भी, जैसे प्रभाग समिति सी में एक अधिकारी है जो देखता है पूरा, ठीक है, तो उसके ऊपर में क्यों नहीं है निगरानी रखा जाता, बोला जाता है? आप बोलेंगे, ठीक है, तो आप इस पे बोलिए कि क्यों नहीं उस पर दबाव डाला जाता है कि आप कुर्सी छोड़कर जाइए, देखिए आपके एरिया में क्या हो रहा है, कहाँ गलत क्या सही हो रहा है, क्या इस पे दबाव नहीं होना चाहिए? अभी यहाँ पे 25 साल से तो सबको पता है कि यहाँ पे सत्ता किसकी है। महानगर पालिका में 15 साल से किसकी सत्ता है सबको पता है। ये जो विकास हुआ है मतलब आपका और कहना विकास नहीं हुआ है कि बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता है, कमियां उनकी है। बहुजन विकास आघाड़ी के लोग कह रहे हैं कि 6 साल से राज्य सरकार के हाथ में महानगर पालिका है, तो इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि इसका सब जवाबदार है वो प्रशासन है, क्योंकि ये अगर 6 साल में बनी है और 6 साल से तो प्रशासक ही बैठा हुआ है, उनके ऊपर तो किसी का तो दबाव नहीं है। सर मुझे नहीं समझ में आता है कि ये जो राजनीतिक प्रक्रिया है या राजनेता है, राजनीतिक पार्टियां है, खाली आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करते। हर बार जब भी कोई तकलीफ होता है तो सिर्फ आके आरोप लगा के चले जाते हैं, लेकिन उसका समाधान सही से नहीं करता। क्यों? 3 साल पहले मैं इसी का मुद्दा उठाया था, सभी लोग आए थे, सब पार्टी यहाँ पे खड़ी हुई थी, फिर भी यही बात हुआ, तो उसके बाद में कुछ हुआ नहीं। अभी हम लोग तो अभी देखने आए हैं, जैसे पता चला यहाँ पे पानी भरा है, अभी देखने आए, इसका जो भी हल है हम प्रशासन से बात करके निकलवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, ये आपने कहा कि मैं इसका समाधान निकलवाऊंगा। अब यहाँ पे जो जिन लोगों का मतलब कि नुकसान हुआ है उसके लिए आपकी पार्टी की तरफ से क्या मदद है? अभी हम तो यही अभी जानकारी ले लेंगे और जो भी इनकी जो समस्या है और इनको जो भी अभी तक दिक्कत हो रही है उसके साथ में हम लोग इनके साथ में खड़े। ठीक है, ओके, आप विजिट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग। तो ये है शिवसेना के संजय किन्नी जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं, इनसे भी बातचीत हो गई। बीजेपी की तरफ से आए हुए थे झगड़े सर, उनसे भी बात हो गई। योगेश सर थे, उनसे भी बात हो गई। ये 3 पार्टियां यहाँ पे इकट्ठा है, तीनों पार्टियों से बात हो गई। अब देखते हैं कि कौन कितना बेहतर काम कर सकता है, कौन कितना बेहतर लोगों की मदद कर सकता है। ये अब इनके वादे पे कितना खरा उतरते हैं वो देखने को मिलेगा। तब तक अब बने रहे, देखते रहे PSK न्यूज़। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।